हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले नॉन वर्बल का सीरीज का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपने किया था ना, पार्ट 4 है अपना ये। और पार्ट 4 के अंदर मतलब कुल मिला के अभी आज आप 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ये वादा है। और जो कि सारे कहीं ना कहीं एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स का टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज़ के बारे में अभी एग्जाम में जो भी टाइम है ना, आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लगा के जाओ, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े टीचर्स की टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एरर देख रहे हो। बहुत बच्चे का मतलब ये चीज़ बता रहे हैं, सर इस सर के टेस्ट सीरीज़ में यहाँ पर गलती है, क्या करें। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप टीचर्स के नाम के ऊपर मत जाओ गाइस। वो टाइम उनको इतना कम मिला ना, बस वो पैसा कमाने का पर्पज था, जल्दी जल्दी टेस्ट उन्होंने बना के तैयार कर दिया। बट परीक्षा ऐप पिछले 6 मंथ से लगातार तैयारी कर रही थी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों को पता होता है कि अभी क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो ये कंपनी बहुत ही मतलब टाइम से आपके लिए खास तैयारी कर रही थी अग्निवीर एयरफोर्स एक्सेंट वाई के लिए, और बेस्ट टेस्ट सीरीज और एरर ना के बराबर एरर दिखेगा ऑल, ठीक है। अब 10 में से कहीं एक एरर दिख गया 10 टेस्ट सीरीज में से, तो उसको एरर काउंट नहीं करते हम लोग। अब किसी किसी टेस्ट सीरीज में देखोगे कि आप एक में 2 2 3 3 दिख रही है, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी टेस्ट सीरीज के अंदर एरर। और खास करके ना आप एग्जाम A to Z 50 इस कोड को यूज़ करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज बाई करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके ना टेस्ट सीरीज लगाओ। और परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। क्यों लगाना है? इसलिए नहीं कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ठीक है, और 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसलिए टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल नहीं लगाना है कहीं। टेस्ट सीरीज यहाँ पे इसलिए लगाना है ना, बिकॉज गाइज यहाँ पे एक पहला काम तो ये कि यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब रियल टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको। दूसरा बात ये सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि जैसे ही टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो वहाँ पे आपको ना बेस्ट रैंक, एग्जैक्टली रैंक पता चलेगा, कुछ भी फेक नहीं, एग्जैक्टली रैंक पता चलेगा कि सारे बच्चों के बीच में आपकी रैंक क्या है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये है ना गाइस यहाँ पे कि आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो टेस्ट का, और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा उस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है आपको मतलब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी फिट करती है और आपको इम्प्रूव करेगी। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाओ। अग्निवीर बनना है, एयरफोर्स का नीला वर्दी पहनने का अगर शौक है ना, तो रिटेन निकालना होगा भाई। और रिटेन ऐसे नहीं निकलता है। एग्जाम आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे के ही जाना होगा। ऑनलाइन आखिर क्यों दे सर? ऑनलाइन आप इसलिए दो ना कि आपका टाइम मैनेज हो जाए। टाइम मेंटेन कैसे करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, वो चीज़ सीख जाओगे, वो चीज़ सिखाएगा आपको परीक्षा है। और परीक्षा की सबसे खास बात यह है ना कि सेक्शन जैसे मान लो वाई ग्रुप का दे रहे हो आप या फिर एक्स ग्रुप का दे रहे हो, तो एक्स ग्रुप में आपको क्या करना है ना, 2-3 सेक्शन में बटा है। इंग्लिश का अलग से है, फिजिक्स और मैथ, तो तीनों के लिए अलग अलग टाइम मिलता है। तो देखो परीक्षा बिल्कुल भी आपके एग्जाम की तरह का टेस्ट बनाता है। जैसे जैसे एग्जाम में कैसे कैसे होगा वो चीज़ परीक्षा ऐप पे सीख जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में से कुछ नहीं करना, परीक्षा ऐप से आपको टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, परीक्षा ऐप को लिंक मैंने दे दिया है। और वहाँ पे अपना एग्जाम चूज करके वाई ग्रुप चाहे एक्स ग्रुप जिसका भी बाई कर रहे हो, वहाँ से आप ओल्ड वाला भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। ओल्ड वाला थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा होंगे करंट अफेयर के जो आपके पढ़े नहीं होंगे, बाकी आपको सब सही मिलेगा। और एग्जाम A to Z 50 कोड यूज़ करोगे तो सीधे वो भी प्राइस आधा दाम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 150-100 रुपये के चक्कर में अगर रहोगे कि बचा लें तो फिर फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो 150 रुपये खर्च करोगे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया, तो जाओ वहाँ से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो अभी के अभी। तो चलो अभी हम लोग अपने मॉक टेस्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है गाइस, देखो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ना कि पहले वाले में ऐसा फिगर है, दूसरे में ऐसा, तीसरा में ऐसा, चौथे में ऐसा, पांचवा में ऐसा। तो अगला सीरीज क्या होगा? हमको एक कॉमन चीज़ दिख रही है, पता है क्या? एक चीज़ समझो, ये अगर बॉक्स है ना, तो जनरली इसको हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं। मान लो सीट लगा दो, एक सीट यहाँ पे, एक सीट यहाँ पे, 1 3 4 मतलब 4 5 6, ठीक है, 7 8 टोटल मान लो 4 सीट बना के रखते हैं एक बॉक्स के अंदर। अब कोई एक इंसान यहाँ पे है तो अगली बार यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके हम समझेंगे पोजीशनिंग के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक देखो प्लस अभी यहाँ पे तो दूसरे पोजीशन में कहाँ गया, तो दूसरे सीट पे चला गया। इसके बाद देखो ये कितने सीट पे मतलब मूव करता है। तो पहले वाले में 1 सीट आगे बढ़ा, दूसरे वाले में देखो 1 2 सीट आगे बढ़ गया। फिर तीसरे वाले में देखो यहाँ पे था ना, अभी यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से 1 2 3 तीसरे सीट पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से सीधे यहाँ गया, मतलब 1 2 3 4 चौथे सीट पे चला गया है। तो अगले बार में प्लस का जो साइन है 5वें सीट पे आएगा। 5वां सीट कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में। अब देखो यहाँ पे प्लस कहाँ पे गई? सी और बी के अंदर है, ठीक है। अपने को तो प्लस मिल गया। अभी देखो साथ में मल्टीप्लाई वाला सीन जो है ना, ये पीछे की तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये पीछे की तरफ
कितने सीट गया है भाई, 1 2, 2 सीट पीछे गया। और आगे देखो अभी यहाँ पे है ना, तो 1 2 3, इस बार 3 सीट आगे गया, उधर गया। तो अगले वाले में देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना सीट लगा उसको, 1 2 3 4 सीट आगे बढ़ गया है। अगले वाले में देखो कितना गाइज, 1 2 3, रुक जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां सीट पे गया है। तो अगले बार क्या आएगा, 6ठा सीट पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो उस वाले कॉर्नर पे मल्टीप्लाई का साइन है बी के अंदर, और प्लस अपना यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी फिट बैठ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही है। और मैं तो बताने में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको समझाना है। आप थोड़ा जल्दी आंसर खोज लिया करो, मेरे को तो टाइम लगेगा ना क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप किसी को समझा नहीं रहे हो तो फिर आंसर थोड़ा फटाफट खोजने की कोशिश करना। आगे देखो इसमें भी पूछा जा रहा है वैसे ही कौन सा सीरीज हो जाएगा। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगला सीरीज कौन सा होगा। अच्छा एक चीज़ देखो, जो भी बीच में आ रहा है ना, जैसे बीच में मल्टीप्लाई था तो देखो इसमें मल्टीप्लाई की जगह पे कौन आ गया, पीछे वाला आ गया उसके, और कुछ नया एक साइन जुड़ गया, ठीक है। और फिर देखो बीच में प्लस है तो अगले वाले में प्लस को क्या कर दिया गया भाई, गायब कर दिया। जो भी पोजीशन बीच में आ रहा है अगले वाले में वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइक इसके अंदर बीच में अगर देखो माइनस है तो अगले वाले में माइनस को खत्म कर दिया। इसमें देखो बीच में डिवाइड है तो अगले वाले में डिवाइड के साइन को खत्म कर दिया, स्लैश दे दिया। तो अभी देखो इस स्लैश के जगह पे क्या आ जाएगा, दिमाग लगाओ, स्लैश के जगह पे तो ऑब्वियसली इसके पीछे वाला आ जाएगा, मतलब वो बराबर का साइन आ जाएगा। स्लैश को खत्म कर दो। अब सवाल एक और बनता है कि ठीक है बराबर का साइन होगा तो किस तरीके से, तो देखो जैसे इसमें जो है ना प्लस जो था सेम टू सेम प्लस वैसे ही उतरा है, इसमें डिवाइड में भी थोड़ा सा भी रोटेट नहीं कराया गया है और स्लैश के साइन को भी रोटेट नहीं कराया गया है। तो जो बराबर का साइन जो बीच में आएगा तो वो भी उल्टा सीधा तो जाएगा नहीं, तो इसमें देखो गलत किया गया है। तो सही है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। बिल्कुल भी एग्जैक्ट लोकेशन मतलब पोजीशन जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन में। इसमें फिर से ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ना घुमाया गया इधर उधर, मतलब ये क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो अगले वाले में क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे घूमेगा। अब इसके अंदर देखो क्या है ना, एक बार सर्कल है तो इसके अंदर स्क्वायर है, सर्कल स्क्वायर सर्कल, तो अगले वाले में स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इसके पीछे क्या है ना, एक गोल सर्कल लगाया तो इसके पीछे एक टी टाइप का फिगर है, इसमें सर्कल है तो इसमें टी है, इसमें सर्कल है तो इसके पीछे क्या लगेगा, टी लगेगा। तो देख लो ये फिगर कहाँ पे गाइस, ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल भी फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो 33 का आंसर नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। कितने कितने लोगों का सी था, ठीक है। और ये लाइव क्लास नहीं है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मत पूछना, ये लाइव क्लास नहीं चल रहा है, ये प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। तो प्रीमियर कुछ और होता है और लाइव कुछ और होता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अभी देख लो 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, 34 क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, अगला सीरीज ढूंढना है। तो थोड़ा मुझे लगता है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो जूम कर दिया। अभी देखो इसके अंदर क्या सीन है ना, कि देखो एक चीज़ है जो आपको देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे, पहले ये जो पोजीशन था अभी देखो यहाँ पे आ गया है, फिर आगे यहाँ पे आया है, मतलब देखो मैंने सीट बोला ना 1 2, दूसरे सीट पे आ गया। अभी देखो 2 के बाद फिर देखो 1 सीट आगे बढ़ा, फिर देखो 1 2 मतलब यहाँ 1 और 2, 2 सीट आगे बढ़ा। फिर यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, अरे कहाँ भाग गया भाई, देखो यहाँ से ऊपर जाने में 1 सीट आगे बढ़ा, मतलब कुल मिला के देखा जाए पहले यहाँ से जाने में 2 सीट आगे बढ़ा, यहाँ से जाने में 1 बार आगे बढ़ा, यहाँ से आ जाने में 2 बार बढ़ा, और यहाँ से भी कितना 1 बार बढ़ा। तो अगले बार 2 मतलब अगली फिगर में 2 बार आगे जाएगा, तो 1 और 2, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये वाला फिगर बनेगा इस वाले कॉर्नर में। उस वाले कॉर्नर में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मतलब एक ही फिगर को पकड़ के हम लोग आंसर ला सकते हैं, हमारे पास पावर है, सुपर पावर है। चलो आप सुपरमैन हो। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। एक चीज़ दिख रहा होगा इसमें जो था ना ये वाला लॉलीपॉप और जेड, तो इसके अंदर जेड नहीं है। अब इसके बाद देखो तीर है तो इसमें लॉलीपॉप है, तो अगले वाले में लॉलीपॉप नहीं है, ठीक है। लॉलीपॉप खत्म हो गया। अब इसके अंदर लॉलीपॉप नहीं है, इसके अंदर ये वाला एरो नहीं है, इसके अंदर क्या है डब्लू नहीं है। ये चीज़ क्या सीन है भाई, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है। देखो एक चीज़ समझो, जो भी इस कॉर्नर पे जा रहा है ना वो जो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है अगले फिगर में वो इस नीचे वाले कॉर्नर पे उल्टा होके आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बराबर का साइन है तो वो अगले कॉर्नर में जो है वो उल्टा हो कैसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये बात? तो चलो ठीक है, अगले वाले में हम लोग बराबर के साइन को ऐसे करते हैं। और एक चीज़ जो नीचे की तरफ जो है ना ये वाला नीचे में ऐसे, तो वो अगले फिगर में गायब हो जा रहा है। देखो जेड इसके अंदर नहीं है, तो फिर इसके अंदर लॉलीपॉप नीचे था तो अगले वाले में नहीं है, तो वो जो है ऊपर देखो इसमें क्या है तीर है, तो अगले वाले में तीर नहीं है, समझ में आ रही है? तो जस्ट ऊपर वाला जो है नीचे आ जा रहा है, तो ये चीज़ समझा रहे थे। अभी इसके अंदर बी है तो अगले वाले में बी नहीं होगा, तो ये देखो कॉर्नर में ये जो है ये सी के अंदर और डी के अंदर है, बट सी में देखो 2 सेम फिगर है, तो 2 सेम फिगर को नहीं लेना है, तो ये डिवाइड वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर अपना डी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
चलो 36 नंबर देख लेते हैं। 36 के अंदर क्या कह रहा है जनाब? तो 36 के अंदर एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है सर? देखो अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, ठीक है? टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन के लिए 20-20 मिनट लगाना सही नहीं है। आगे देखो इसके अंदर क्या किया ना, सिंपली ये वाला लाइन को गायब कर दिया गया है। अगले वाले में देखो कोई लाइन गायब नहीं किया गया, बशर्ते कि ये एक सर्कल डाल दिया गया सिर्फ। समझ में आ रही है? देखो इससे पहले एक लाइन गायब किया गया, एक लाइन को गायब और इसमें एक सर्कल को ऐड। अभी फिर देखो ये वाला लाइन को गायब किया गया और अगले वाले में लाइन तो गायब नहीं है बशर्ते कि सर्कल आ गया है। तो अगले वाले में देखो लाइन को गायब करेंगे, मतलब यहाँ पे सर्कल आ गया तो मतलब ये देखो ये इतना होगा और क्लॉकवाइज एक लाइन गायब हो रहा है, तो इस वाला लाइन को गायब कर दोगे तो कौन सा बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस बेसिस पे 36 का जो होगा सिर्फ और सिर्फ डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज? तो गाइज देखो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो ये क्या है, मतलब कैसा फिगर है समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये दो ऐसे बनाया गया, चारों के चारों है ना ये चीज़ें जो भी है, ठीक है? दिख रहा होगा आपको। बस पहले वाले में देखो ये वाला को उल्टा किया गया है, दूसरे वाले में देखो इसको भी उल्टा किया गया, मतलब तीसरे वाले में देखो इसको उल्टा किया गया, दिख रहा है आपको? मतलब ऊपर वाले को उल्टा किया गया, फिर चौथे वाले में इसके ऊपर वाले को उल्टा किया गया। चलो ठीक है, अभी तो सारे उलट पलट गए। अब आगे कौन सा उल्टा करेंगे? अब तो देखो सारे में अभी ऊपर वाले को हम लोग उल्टा करते जा रहे थे, अब क्या बारी आ गई हमको नीचे वाला उल्टा करने का। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, नीचे वाला उल्टा करेंगे। तो नीचे वाले उल्टा करोगे तो ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे और ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये किसके अंदर है भाई? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्लियर है ना? तो करेक्ट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही हम लोग देखो यहीं से कर रहे थे ना, यहीं से उलटने का। तो इसमें भी उलटने का नीचे से भी यहीं से शुरू करेंगे, ऑप्शन नंबर सी से ही करेंगे। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। देखो फर्स्ट ये 4 टाइप के फिगर हैं इसके अंदर और चारों को ना रोटेट किया जा रहा है, किसी को क्लॉकवाइज तो किसी को एंटी क्लॉकवाइज। मतलब समझो ये पहला फिगर जो अपने इस साइड में है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या गया 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इस बार देखो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर की तरफ ये बन जाएगा लॉलीपॉप, ठीक है? तो ए बी और डी तीनों के अंदर है। अगली बार ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज और ये वाला कितना जा रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इस बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज में ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा, ठीक है? तो ऐसे कहाँ पे भाई? अब ए में नहीं है, अब ये बी के अंदर है और ये डी के अंदर है। तो बी और डी तो हमको मिल गया, ये दोनों फिगर हमको समझ में आ गया कि ये ठीक है। अब नीचे का फिगर देख लो सर, नीचे वाले में कौन होगा? तो ये देखो ये क्या है ना, क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर रहा है ना अपना ये। तो इस बार क्लॉकवाइज 45 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाएगा। इस बेसिस पे कह रहे 38 का क्या हो जाएगा सर? 38 का बी भी नहीं होगा अभी, और तो करेक्ट आंसर डी बचा अपना, ठीक है? तो इसमें तो यही होगा ना, तो करेक्ट आंसर डी बच गया अपना। तो 38 का करेक्ट आंसर डी ही होगा। आगे देखो, आगे पूरा थोड़ा बड़ा फिगर है, छोटा कर लेते हैं इसको हम। अभी 39 नंबर में क्वेश्चन में क्या ना, 38 तो हमने कर लिया अभी फटाक से। 39 नंबर क्वेश्चन में जरा देना है और देख के जरा इसको शॉक मत हो जाना। एक चीज़ देखना, बहुत ही सिमिलर सा चीज़ दिख रहा होगा आपको, पता है क्या? कि ये ब्लैक वाला इसका और नीचे वाला ब्लैक वाला दोनों एक साइड में, डार्क वाला नहीं है देखो। और इसमें जो है ये दोनों एक साइड में है, इसमें अपोजिट साइड में है, इसमें एक साइड में और इसमें भी एक साइड में है। मतलब समझ में नहीं आया सर करे क्या हम? तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि देखो अपने को करना क्या है ना इस बार, कि पहली बात तो अपना ये बी नंबर नहीं होगा, बिकॉज सबके ये सेंटर से निकला हुआ और इसके ये सेंटर से नहीं निकला हुआ। तो बी नंबर तो पहले छाट वाट के किनारे कर दो। और एक चीज़ देखो, अब बात आता है सी में, तो सी क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। देखो सी पहले इसमें देखो, पहले क्या है, इधर है, फिर बीच में आया, फिर इधर गया, फिर बीच में आया, फिर इधर गया। पेंडुलम होता है ना, पहले इधर जाता है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से अब क्या होगा, जब इधर है तो फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे 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 हिलते रहता है, ऐसे ऐसे हिलते रहता है। वैसी चीज़ है पेंडुलम के, जानते हो ना? तो पेंडुलम इधर गया तो फिर पेंडुलम आगे स्ट्रेट बन जाएगा। तो स्ट्रेट देखो सी के अंदर नहीं है, क्लियर है? और बी होगा नहीं। अब बच्चा ए और डी, तो ए और डी दोनों इसका आंसर होगा। क्यों सर? ए और डी दोनों में सेम फिगर है, दिख रहा है आपको? ए और डी दोनों में सेम फिगर है, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसा करें तो कौन सा करें? तो गाइस एग्जाम में जो आपको मन कर देना, बिकॉज एग्जाम में तो वो लोग मार्क्स देंगे ना। अगर क्वेश्चन, अगर वो लोग मतलब ऑप्शन को इनकरेक्ट कंसीडर करते हैं, तो जो अगर ए कर दो चाहे डी करो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? 40 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या हो जाएगा। 40 और एंड क्वेश्चन है आज का। ये एरो का कमाल है गाइस, यहाँ पे एरो देखो इसमें ऐसे है, फिर ये वाला इसका एरो जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऐसे मुड़ जा रहा है, ठीक है? मतलब ये देखो, ये इसका नीचे वाला भाग मुड़ जा रहा है और इसका ऊपर वाला भाग मुड़ जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये एरो मतलब ये खेल रहे हैं अपने में, तो वो थोड़ा सा खेल हम भी खेल रहे थे। देखो ये यहाँ पे था, फिर आगे गया, एक घर आगे गया, फिर देखो यहाँ से 2 घर आगे गया,
फिर ये क्या गया, यहाँ से एक घर बीच में आ गया, फिर देखो यहाँ से 2 घर यहाँ पे आगे आ गया। अभी यहाँ के बाद एक घर आगे जाएगा तो एक घर आगे कॉर्नर वाला है तो इस कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। इस कॉर्नर पे कौन कौन है, बी और डी है। तो नीचे का फिगर तो हमको देखना नहीं है, सेम है। और एक चीज देखो, बी का ये बराबर में होगा या फिर तिरछा होगा, ये चीज सोचने वाली बात है। तो किसी भी कॉर्नर पे जो फिगर्स लगे हुए हैं, देखना कोई भी सीधा इस तरीके से नहीं है, वो तिरछा ही है। तो तिरछा बोले तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर डी है। तो गाइज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जाते जाते फिर से याद दिला दो, परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाओ और टेस्ट सीरीज लगाना। गाइज मेरी एक बार देखो आप बात मान लो, ठीक है, मैं आपको गलत चीज सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप एक बार बात मान के परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगा के जाना, आपको देखना एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी जैसी मर्जी गाइज। और हाँ, जब भी टेस्ट सीरीज लेना इस कोड को यूज कर लेना, एग्जाम A to Z 50, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके।